मैं आपको बता रहा था कि ये बंदा मुकम्मल तौर पे जरदारी ग्रुप और नवाज ग्रुप को रिलीफ देने के लिए आया। इस बंदे का और कोई मकसद नहीं है। नवाज शरीफ बाहर चला जाएगा, जरदारी ग्रुप को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, हो क्या रहा है पाकिस्तान में पता है? एक तो इसका ये मकसद है। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में पहले करप्शन बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा लोग करप्शन कर रहे थे। इमरान खान के आने के बाद, अगरचे इमरान खान की काबीना के वही करप्ट लोग हैं जिन्होंने एक जमाने में करप्शन की थी, लेकिन इमरान खान ने निजाम को इतना मजबूत कर दिया है ना कि उस निजाम के तहत कोई बंदा करप्शन नहीं कर सकता। आपके मुल्क का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला पता क्या था? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला था हमारे मुल्क का कर्जा, हमारी अवाम के ऊपर जो कर्ज इन हुक्मरानों की वजह से, इनकी आसाइशों की वजह से जो कर्जा है चढ़ा है ना, उस कर्ज को उतारना पहला पहला सबसे बड़ा मसला। मेरे भाई दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा मसला जो मुल्क मकरूज होते हैं, आपने किसी के पैसे देने हैं ना, मैंने किसी के पैसे देने हैं ना, तो आप उसके सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। ये तो फिर भी अमेरिका जैसी ताकत को बोलता है कि हमारे साथ दोस्ती करनी है तो हमारे साथ ताल्लुक और दोस्ती बराबरी की बुनियाद पे होगी, तो ये तो उन लोगों को चैलेंज कर देता है। ये तो इमरान खान जैसा हुक्मरान, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक जिन कौमों और जिन नस्लों की अल्लाह ताला तकदीर बदलना चाहते हो ना, उन नस्लों और उन कौमों को अल्लाह ताला इमरान खान जैसे हुक्मरान देते हैं। अगर इमरान खान को काम करने देते ना, अभी मसला मैं बता रहा था, मसला क्या हो रहा है पाकिस्तान में, करप्शन नहीं करने दे रहा, ठीक है। अब जिन इदारों में करप्शन होती थी उन इदारों में करप्शन नहीं हो रही है। करप्शन करने वाले परेशान हैं कि हम कैसे करप्शन करें। ताजिरों से टैक्स डबल लिया जा रहा है, ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते, पहले वो टैक्स चोरी करते थे, अभी टैक्स सबसे फिर मतलब पूरा ले रहे हैं, तो वो अलग रो रहे हैं। मौलवी तबके को खींच दिया है, ठीक है, मौलवियों की रस्सियां मजबूत कर दी थोड़ी, तो वो अलग रो रहे हैं। तो ये मेन जो इस बंदे का मसला है कि इसके निकलने का जो रीजन है फजलुर रहमान के, कि ये हर तबके को रिलीफ देना चाहता है। इस वास्ते मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस धरने का ऐसा मत बनो, तौबा करो अल्लाह ताला से। खत्म नबूवत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे मौलाना ये फजलुर रहमान जो कार यूज कर रहा है, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। और आपसे गुजारिश है कि खुदारा इससे बचो, ऐसे मजहबी कार्ड जो खुद कुरान पढ़ो यार, खुद हदीस क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? ये हिंदू या दूसरे ये पंडित इज्म छोड़ दो, मौलवीइज्म छोड़ दो, कुरान और हदीस को खुद स्टडी करो, खुद उसको पढ़ो, खुद तर्जमे वाला कुरान ले लो, कुरान क्या कह रहा है पढ़ो। हदीस जिस भी जबान में आप पढ़ना चाहते हो अवेलेबल है, बुक शॉप में मिल जाती है, आप लेके पढ़ो, फिर आपको समझ आएगी कि ये लोग, मौलवी लोग खासकर, ये आपके इमोशन से किस तरह खेलते हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों आपसे ये गुजारिश करनी थी कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि महफूज हाथों में है। हमें इस हुकूमत को अपने इस हुकूमत के ऊपर एतमाद रखना चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें अपने कप्तान का, अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। और इन करप्ट लोगों को जो 30 साल से हमारे ऊपर बारियां लगा के आ रहे थे, तो इनका अल्लाह ताला ने सफाया कर दिया। अब देखो, मैं ये बात चैलेंज से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ के साथ डील हो गई है, मरियम नवाज भी इसके साथ जाएगी, शहबाज शरीफ भी जाएगा। इन फ्यूचर शरीफ खानदान का कोई बंदा आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, ये सब बाहर रहेंगे। इनसे हमारा पाकिस्तान पाक हो रहा है। इस वक्त मेरे दोस्तों फजलुर रहमान का जो मकसद है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के अंदर मजहबी आहंगी या पाकिस्तान के अंदर मजहबी कानून की उसमें क्या उसको बोलेंगे यार, मेरे लफ्ज भी नहीं आ रहे हैं, इतना मैं परेशान हूँ। मतलब मजहब की हिफाजत करना या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करना इस बंदे का मकसद नहीं है। इस बंदे का मकसद है करप्ट लोगों को बचाना, करप्शन जिन्होंने किया उनको बचाना। इस वजह से आपसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा इस फजलुर रहमान के साथ ही न बनो। लोग कह रहे हैं यार फेसबुक पे आगे भी अपलोड कर रहे हैं, तुम दुआ करो अल्लाह ताला हमारा अजर क़यामत वाले दिन इमरान खान के साथ करे या फजलुर रहमान के साथ करे, तो जो सच्चा है वो क्या बोलेगा। तो मैं कहता हूँ हाँ अल्लाह, मैं अभी यहाँ दुआ कर रहा हूँ, ए अल्लाह हमारा अशर इमरान खान के साथ करना,
क्योंकि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान की बका, इस्लाम की बका की जंग लड़ रहा है। फजल रहमान जैसे जो है वो कठपुतली किराए पे मिलने वाले मौलवी, और जो है क्या बोलूँ उसको मैं, अल्लाह इसको हिदायत दे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बस गुजारिश है, ये मेरी बातें हैं थोड़ी सी, तो प्लीज़ इसको थोड़ा माइंड भी नहीं कीजिए। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। किसी बात से इख्तिलाफ है तो तहजीब के दायरे में रहते हुए आप कमेंट कर सकते हैं। इनबॉक्स खुला है, कमेंट इनबॉक्स, तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और एक आखिरी बात, सबसे जो आखिरी बात है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।